अच्छा, मुझे कोई मैसेज करके बताए, ये अपनी स्लाइड शो हो रही है आप लोगों को? चले जी, ओके। डन हो गया, डन हो गया। बेसिक जो लेक्चर हमारा वन था, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा इसमें टॉपिक था, करेंसी पेयर एंड मेटल्स और कल पिप्स कैलकुलेशन। और उसके अलावा चौथे नंबर पे था हमने किस टाइम फ्रेम में काम करना है, और जिस टाइम फ्रेम में हमने काम करना है उसमें से हमने अपना टेक प्रॉफिट जो टीपी लेना है वो कितना हमने लेना है उस मार्केट से। तो पिप्स काउंटिंग का एग्जांपल और मेजर और माइनर पेयर्स ये हैं। जिस पेयर में आपका यूएसडी आता है उसको हम मेजर कहते हैं, जिस पेयर में आपका आगे या पीछे यूएसडी नहीं आएगा उसको हम माइनर कहेंगे। डेफिनेटली मार्केट में आपको तीन फिगर के शो होते हैं। जो भी करेंसी पेयर आप देखते हैं, मेजर जो भी होगा, मेजर में आपको 5 हिस्सों में आपको नजर आएगा पॉइंट के बाद, और माइनर जो होगा पॉइंट के बाद 3 हिस्सों में नजर आएगा। गोल्ड है, गोल्ड के फर्स्ट जो पहले है वो 4 हिस्से होते हैं, पॉइंट के बाद उसके दो होते हैं। ये इसकी कैलकुलेशन का एग्जांपल है, 1, 2 और ये 3। बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है जिसपे हम अपना काम करेंगे? अभी के लिए आप लोगों के लिए जो बेहतर से बेहतर है वो यही टाइम फ्रेम से M15, H1 और H4। जो भी आपका सेटअप बनेगा आपने इस पे काम करना है हमेशा, ना कि M1 ना M5 में या 30 में, ना डेली में। उसके बाद इस टाइम फ्रेम में जब हम काम करेंगे अपना, हम टेक प्रॉफिट कितना लेंगे? M15 में 20 to 30 पिप, H1 में 30 to 50 पिप, H4 में 50 to 80 पिप। अब एसएल की बारी तब आएगी आपकी जब आप सेटअप कोई ऐप बनाएंगे, तो हर सेटअप का आपका एक अपना अपना एसएल होता है। तो 15 का अपना होगा, H1 का अपना होता। ठीक है, इसके ना सेटअप के मुताबिक आपका एसएल होता है। तो ये थोड़ा सा रिवाइज हो गया। अब बेसिकली हम आ जाते हैं डे 2, मोस्टली जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, ये आप लोगों ने बड़े ध्यान से और गहराई से इन टॉपिक्स को आज समझना है। हम लाइव मार्केट में भी चेक करेंगे, मैंने इसकी ड्राइंग्स भी निकाली हैं। इसमें आपको मोस्टली जो मार्केट में पता चलता है कि भाई सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है। वो तो सबको पता है कि आप हमारे सप्लाई कहाँ है, डिमांड कहाँ है। कि आपकी एक मार्केट की जिस टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हैं, वहां पे आपकी छत कौन सी और जमीन कौन सी है, सीधे अल्फाजों में, जिसको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। अब वहां पे भी दो किस्म होते हैं हमारे। ठीक है, अब ये तो एक घर है, एक दीवार में हम जब कमरा बनाते हैं उसमें तो एक ही छत है, एक जमीन है। उसमें जब सेकंड फ्लोर में बनाते हैं, फर्स्ट फ्लोर आता है, सेकंड आता है, फिर थर्ड आता है। उसी तरीके से मार्केट में भी एक यूनिवर्सल सपोर्ट होती है, एक लोकल सपोर्ट होती है। अब लोकल सपोर्ट जैसे स्टेप बाय स्टेप आप अपनी बिल्डिंग को तैयार करते हैं, उसी तरीके से एक सपोर्ट भी अपनी बिल्डिंग में आपकी तैयार होती है। उसी तरीके में मार्केट में भी आपका वही तरीका होता है, एक सपोर्ट बनती जाती है। जब आप उतरते हैं नीचे आपको जमीन मिले, मतलब आपका रेजिस्टेंस बनती जाएगी, उसी तरीके से सपोर्ट भी बनती जाएगी। इसमें लोकल और यूनिवर्सल का आप लोगों का आज कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि लोकल कौन सा है, यूनिवर्सल कौन सा है। ठीक है, और मार्केट कितने टाइप की आपको देखने को मिलती है? हाउ मेनी टाइप ऑफ मार्केट फॉरेक्स मूवमेंट आर देयर इन फॉरेक्स ट्रेडिंग? आपको मार्केट जो चलती है, दिखती है, कैंडल्स जो घूमती हैं मार्केट में, M1 की हो चाहे H1 की हो या चाहे डेली की हो, वो कितने टाइप्स की है मार्केट रनिंग करती है? तो आपका पहला है यूनिवर्सल सपोर्ट एंड लोकल सपोर्ट। उसका डायग्राम मैंने ये ड्राइंग कर ली है। बाकी हम लाइव मार्केट में चलेंगे, वहां पे आपको मैं मार्किंग दिखाऊंगा इसकी। इसमें आप ये थोड़ा सा देख लें। ठीक है, बाकी अब मैं स्क्रीन अगेन शेयर करता हूं दोबारा। चले, ठीक हो गया, स्क्रीन अब फुल नजर आ रही है। ठीक है, मैंने अपने पास भी लैपटॉप ओपन कर लिया है, जैसे इमरजेंसी में वो इस्तेमाल कर सकूं।
यहाँ पे चीजें मुझे क्लियर नजर आ रही हैं। किया हमें ये स्टिक है, यूरो जेपीवाई। यूरो जेपीवाई का मैंने पेयर ऑन किया है। ठीक है। इसमें अभी के लिए मैंने H1 टाइम फ्रेम ओपन किया है। ठीक है। इसमें आपने खास तौर की कैंडल्स का ख्याल करना है आपने, ना ऐसे करके इसको करना है कैंडल्स की साइज को, ऐसे भी बिल्कुल नहीं करना है। आपने कम से कम अपनी मोबाइल की स्क्रीन है, आपका लैपटॉप है या आपका टैब है, उसमें आपने कम से कम इस तरीके की कैंडल्स आपके सामने मिनिमाइज इसको जूम करनी है कि जैसे आपको एक कैंडल्स और मार्केट आपको क्लियर नजर आए। ना कि ऐसी कंडीशन उसको बना लें कि आपको ना एंट्री मिले, ना आप सेलिंग में बैठने के लायक हो, ना सेलिंग बाइंग में बैठने के काबिल बने। कि इसमें अगर आप इतना खास लंबा इसको जूम करेंगे तो आपको मार्केट मौका ही नहीं देगी कभी कि आप उसमें एंट्री कैसे लेंगे। तो इसमें पहला जो रूल है, आपने कैंडल्स को कम से कम नॉर्मल रखना है, नॉर्मल फेस हो उसका। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ से लेकर कहाँ तक मूव कर चुकी है। ठीक है। अब इसमें हम सिंपल सा क्या देखेंगे, अभी करंटली करंटली मार्केट यहाँ से घूम के आ रही है, यहाँ से ड्रॉप हो रही है। तो बेसिकली ये यहाँ से गिरी है। एक लाइन हम इधर से लगा लेंगे ऐसे करके। अभी ये करंटली घूम रही है यहाँ पे। और उसने क्या किया है, पहले प्रीव्यू यहाँ से जो लो लगाया है, ये दोनों जो जो विक्स हैं यहाँ से और यहाँ से, ये जो दोनों पॉइंट हैं, ये समझ ले कि तीनों के तीनों इकट्ठे हैं। मगर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मार्केट ने बाय हुई है, यहाँ से उठी है। तो हमने पहला पॉइंट वो मार्क करना है, टाइम फ्रेम H1 हो आपका। जहां से आप कैंडल वो मार्क करेंगे, कम से कम वहां से आपका 18-20 कैंडलों का साइडवे होना चाहिए। अब यहां से देखिए जैसे मार्केट उठी है, ये कितनी कैंडलें हैं। हमारे पास रिक्वायरमेंट है एक लोकल सपोर्ट मार्क करने का। अभी हम लोकल की बात कर रहे हैं। लोकल सपोर्ट जहां पे आप मार्क करेंगे, वहां के लिए आपके पास लाजमी है H1 और H4। अभी आप ये फाइंड करेंगे, इन दोनों का मैं आपको बता रहा हूँ, 15 का मैं आपको एंड में बताऊंगा। H1 में जब आप आएंगे तो आपके पास 15 कैंडल से प्लस प्लस आपके पास साइडवे होना चाहिए मार्केट का। ऐसा अभी ना होना चाहिए कि मार्केट यहाँ खड़ी है और मार्केट में जान ही नहीं है, मरी पड़ी है, इधर इधर छोटी छोटी कैंडलें बना के इधर ही खड़ी है। तो वो हमारी लोकल सपोर्ट वो भी नहीं कहलाएगी। वहां पे ऐसा होना चाहिए, यहाँ से मार्केट ने बायर्स को पुश किया हो, यहाँ से चली गई हो ऊपर की तरफ। तो अब देखें अच्छा खासा यहाँ से ये गैप लगाई है मार्केट, अपना साइडवे करके धीरे धीरे ऊपर गई है, ऊपर गई है। कम से कम ये हमारी कैंडल 20 कैंडल तो पक्की बन गई हैं, उससे भी ज्यादा ही है। तो इस पॉइंट को हम एज अ लोकल कह सकते हैं। ये हमारी है लोकल सपोर्ट, इसको कहेंगे। अभी हम सपोर्ट का बनेंगे, इसको इस लाइन को हम छोड़ देंगे, इसको हम रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे ऊपर वाली को। तो ये बेसिकली हमारी लोकल सपोर्ट है। अब इस पे रखूं मैं, इस पे रखूं या इस पे रखूं। अब इस पे हम क्यों नहीं रख रहे, इसका रीजन यही है कि यहाँ पॉइंट जैसे उठी है मार्केट, तो ये कैंडलें जो हैं इसमें इसको ये टेस्ट कर रही है बार बार, बार बार इस कैंडल को, रेड को, फिर इसने टेस्ट किया, फिर इस रेड को इसने टेस्ट किया, फिर इस रेड को इसने टेस्ट किया। इस रेड ने फाइनल जब यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए हैं, तो यहाँ पे मार्केट अगेन इसको रिटेस्ट इसने नहीं किया है। तो इसको हम एज अ लोकल सपोर्ट कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब यूनिवर्सल कौन सी है, यूनिवर्सल वही पॉइंट है आपका जो आपकी स्क्रीन में सबसे लोएस्ट पॉइंट हो, लोएस्ट पॉइंट। ठीक है। अब लोएस्ट पॉइंट कौन सा है आपका, अभी के लिए मैं इसको छोटा करता जाऊं, मेरे पास तो स्क्रीन बड़ी है, तो मुझे तो वो इधर नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे नजर आ रहा है, मगर मैं ऐसे नहीं करूंगा इसको। इसको मैंने अपनी कैंडल्स की साइज के मुताबिक मैंने सेट करना है, जैसे मैंने एंट्री भी लेनी हो, मैं जैसे काम भी कर सकूं। अब काम जैसे मैं कर सकूं, उसके बाद ये वाला पॉइंट जो है यहां से, ये मैंने पॉइंट मार्क किया है। अगर इसको भी लूं और इसको लूं, ये दोनों तीनों इकट्ठे ही है। मगर यहां से जैसे उठी है तो अच्छी खासी मार्केट चली गई है यहां से। तो यहां हम दूसरा पॉइंट लगा सकते हैं, इसको हम यूनिवर्सल पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है। एक ट्रेडिंग व्यू का टूल है, ये प्राइस रेंज। आप लोग ये प्राइस रेंज अपने ट्रेडिंग व्यू में सेट कर लें। एक लोकल और यूनिवर्सल पॉइंट के बीच में एक ना गैप का भी मुफासला का फर्क रखना पड़ता है।
ऐसा ना हो कि आपके पास और कोई पॉइंट ऐसा ना मिले और आप करीब करीब वाला मार करके बैठ जाओ, ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ से जब आप एक प्राइस रेंज लगाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आप देखें, मुझे ये बता रहा है 120 पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट के मुफासला है, इतना दूर है यहाँ से। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने एक लोकल पॉइंट से सेकंड जब पॉइंट एक यूनिवर्सल निकालना है, तो कम से कम आपके पास 100 पिप का वहां से उससे लेकर पॉइंट से नीचे वाले तक एक गैप होना चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए। क्योंकि एक एरिया में जब हम बाइंग करते हैं बार बार, तो उस एरिया में जब मार्केट अगेन वापस आती है, तो मार्केट में इतना प्रेशर होता है कि बायर्स यहाँ से बैठ बैठ के फिर थक जाते हैं, नहीं बैठते, तो ऑटोमेटिक यहाँ से सेलर का प्रेशर आ जाता है। तो यहाँ पे जो भी हल्के फुल्के ट्रेडर बैठते हैं, वो आसानी से उड़ जाते हैं। ठीक है। तो इतने उड़ जाते हैं 50 70 80 पे, वहां से वो मार्केट आराम से ड्रॉप होती है, तो नेक्स्ट जो बाइंग लेवल होता है, आपकी मार्केट वहीं से दोबारा उठती है। तो बेहतर है आपने ये प्राइस रेंज जो टूल है, ये आपको यहाँ पे मिलेगा इस टूल में। ठीक है, इसका प्राइस रेंज नाम है ये, आप मैं लिख भी लेता हूँ, आप ना अपने पास ये ट्रेडिंग व्यू में आपको मिलेगा। प्राइस रेंज। ठीक है। तो आप लोगों ने ये कर लेना, ये क्योंकि ये आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में फाइंड करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। अब ये हमारे यूनिवर्सल सपोर्ट हो गई, ये हमारे लोकल सपोर्ट हो गई। ठीक है। बाकी स्क्रीनशॉट में यहाँ से लेना चाहें भी आपकी मर्जी है, अगर नहीं तो वहाँ पे स्लाइड से ले सकते हैं आप भी। ये है हमारी लोकल सपोर्ट, और ये आपकी कहलाएगी यूनिवर्सल। ठीक है। तो आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है मार्किंग का, बाकी इसकी प्रैक्टिस भी आपकी चलेगी इंशाल्लाह। बाकी इसके हवाले से हम एंड में क्वेश्चन भी लेंगे। ठीक है। तो ये हमारे लोकल एंड यूनिवर्सल सपोर्ट हो गई। उसके अलावा हम आते हैं अब यूनिवर्सल और लोकल रेजिस्टेंस की तरफ। ठीक है, कि आपकी लोकल और यूनिवर्सल रेजिस्टेंस कौन सी होगी। अब H1 में तो आपने ये सपोर्ट देख ली ना, H4 में भी थोड़ा सा भी देख लें। अब H4 में आ जाए। अब H4 में आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो मेरी लोकल पॉइंट बनी हुई है, अब यहाँ पे कौन सी बनी हुई है। अब उसमें भी आपकी ये बनी हुई है लोकल, मगर ये लोकल आपकी काम की नहीं है। इसमें आप कभी भी हरगिज काम नहीं करोगे, इस पे आप मार्किंग नहीं करोगे, क्योंकि H4 में हमें अगर लोकल पॉइंट जो हम मार्क करेंगे, तो उसमें भी हमें कम से कम 15 कैंडलों का साइडवे होना चाहिए। अभी के लिए ये लोकल सपोर्ट मेरी नहीं है। अभी के लिए मेरी लोकल सपोर्ट ये है, ये वाली, यहां से जो H1 में यूनिवर्सल है, वही आपकी H4 में लोकल बन रही है। ठीक है। तो H4 में आपकी यूनिवर्सल कौन बन सी बनेगी, तो आप आ जाए नीचे। तो ये आपकी H4 की यूनिवर्सल है सबसे नीचे, क्योंकि इसके नीचे चले जाऊंगा तो ये बिल्कुल गैप है, ये बिल्कुल नीचे आ जाएगी मार्केट। तो आप इसमें कर लें। इसमें अगर हम प्राइस रेंज की हम मुफासला देखते हैं, तो कितना ऑलमोस्ट 70 पिप का है। हम इसको यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये आपकी लोकल है, ये आपकी यूनिवर्सल है। ठीक है। क्योंकि जब जोन आप मार्क करते हैं, जो लेवल लगाएंगे ना, आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इस पॉइंट से कहाँ से बैठूंगा। अगर वैसे मुझे मैं देखूं, तो मेरी नज़र में यूनिवर्सल जो है अभी के लिए ये नज़र आ रही है, ये वाली। ठीक है। और लोकल जो है, यहाँ पे लोकल दो हैं फिर, एक ये बनी हुई है, दूसरी लोकल फिर ये बनी हुई है, इसको मैं दो लोकल कहूंगा। ठीक है। और पहली ये लोकल बनी हुई है, ये वाली। मगर अभी के लिए क्या है, मैं इन पे काम नहीं कर सकूंगा, क्योंकि आगे चल के इनमें चीजें जब आप फाइंड करेंगे, इनकी कंफर्मेशन होती है, जोन होती है, उसके बाद फिर हम इस पे काम करते हैं। तो काम भी किस पे करना है, वो आपको, आपका जो लेवल है जो आप सीखेंगे, वही आपको बताएगा कि इनमें से आप किस पे एंट्री लो, किस में आपकी कंफर्मेशन बन गई है, इसमें बन गई है, इसमें बन गई है, इसमें बन गई। जिसमें आपकी कंफर्मेशन बनेगी, उसमें आप एंट्री लेंगे।
ठीक है। अभी के लिए ये बेसिक बेसिक चीजें आप सीखेंगे। आगे चल के मैं आपका ये जो झंझट है एक किस्म का कि रेड कैंडल है, कौन सी सपोर्ट है, लोकल है, यूनिवर्सल है, इंशाल्लाह मैं आपका ये खत्म कर दूंगा। बिल्कुल आपकी ये खत्म हो जाएगी ये चीजें। मगर अभी के लिए आपकी प्रैक्टिस के लिए ये चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता हो कि मेरी लोकल और यूनिवर्सल का तरीकेकार कैसे होता है। जैसे आप कल को किसी और को समझाएं कि भाई मैंने क्या सीखा है, किससे क्या सीखा है, तो उसको आप बता सकेंगे कि हाँ भाई मैंने ये चीजें देखी हैं, ये फाइंड की हैं। इसको हम लोकल कहते हैं, इसको यूनिवर्सल कहते हैं। तो ये सपोर्ट वाला लोकल यूनिवर्सल आप लोगों का क्लियर है? तो रेजिस्टेंस की तरफ हम चलें। लतीफ भाई हम क्वेश्चन जो है ना एंड में लेंगे। ठीक है। बाकी जो है ना हम टॉपिक को पहले क्लियर करेंगे, क्वेश्चन के जिसका भी होगा लाइव मार्केट में आकर दोबारा हम उनसे दोबारा क्लियर करेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं टॉपिक 2 की तरफ। यूनिवर्सल रेजिस्टेंस एंड लोकल रेजिस्टेंस। इसका भी वही सेम टू सेम फार्मूला है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है आपका लिए। ठीक है। आप H1 में खड़े हैं इस वक्त। अभी ये के लिए क्या है मार्केट है, अब मैंने जैसे मैं आपको समझाया था कि जहां से बाय होगी तो हमने कम से कम 15 से ज्यादा कैंडलों को देखना है। अभी भी हमने क्या करना है, ये दोनों इकट्ठे पॉइंट हैं। क्योंकि प्राइस रेंज में अगर इसमें लगाऊं तो यहाँ से और यहाँ से पॉइंट में कोई मुफासला नहीं, 30 पिप का है। तो जब 30 पिप का मुफासला आ जाता है तो मैंने बेहतर से बेहतर है तो मैंने अपने अपने पॉइंट पे बैठूंगा, क्योंकि अभी के लिए साइड वे इतना नहीं है। तो मेरे लिए ये फर्स्ट लोकल पॉइंट है। ठीक है। फर्स्ट ये मेरा लोकल पॉइंट है। अभी के लिए ये बनाए। हो सकता है आगे चल के मार्केट रनिंग करेगा लोकल पॉइंट इससे नीचे और भी बन जाए। ठीक है। तो अभी करंटली मार्केट इधर खड़ी है। तो मैंने अब यूनिवर्सल पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे एक ना ये हॉरिजेंटल लाइन है। आप इसको टूल को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि हॉरिजेंटल लाइन आप यहाँ लगाएंगे कि आपको जैसे पता हो कि मार्केट रिटेस्ट जो करके गई है कहाँ तक गई थी, अब मैं पीछे बैकग्राउंड में बैक साइड मार्केट में जा रहा हूँ तो कहाँ तक जाऊं पीछे। ठीक है। इसको लाइन को लगाएंगे, आप पीछे आते जाएंगे ऐसे आते जाएंगे। अब क्या है इसमें आपको ये जो लाइन है आपको हेल्प करेगी कि ये बता रही है कि मार्केट ने अभी तक इस लाइन से जहां से ड्रॉप हुई है वो एरिया नहीं आया है। अभी मैंने इतना पीछे जा सकता हूँ। भले ही आप मार्केट में जब एक सेलिंग लेवल पे जाती जा रही है जा रही है जा रही है, तो आप क्या करेंगे उस बैक साइड पे उसकी मार्केट में जाते जाएंगे पीछे। चाहे फिर 2 महीने के लिए जाएं, 6 महीने के लिए जाएं या साल के लिए मार्केट पीछे जाएं, तो आप उसके पीछे जा सकते हैं। अब इसका यहाँ तक ये नहीं आ रही तो हम H4 में चले जाते हैं, यहाँ फाइंड नहीं हो रही। अब देखें मार्केट ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हाई लगाया, इसमें भी नहीं आ रही है। तो हम पेयर कोई और ओपन करते हैं कि आपकी चीज़ें थोड़ी सी जन क्लियर हो जाएं। AUD USD इसको खोलते हैं। हाँ, इसको H1 में आ जाते हैं। ठीक है। बस ये उस दिन लेवल दिया हुआ था वो ड्रॉप हुआ है, मार्किंग उसकी पड़ी हुई है। अब देख लें, नॉर्मल मैंने कैंडल्स की साइज कर ली है। ठीक है। अभी के लिए ये दोनों पॉइंट इकट्ठे ही हैं। तो मेरे लिए फर्स्ट कौन सा है, ये मेरा लोकल रेजिस्टेंस यही है, मेरी लोकल छत यही है। अब यूनिवर्सल फाइंड करनी है, सिंपल से फार्मूला वही है, लाइन में लगा के इसके पीछे चला जाऊंगा। अब पीछे चला जाऊंगा तो ये देख लें, अब इस लाइन से ये करीब करीब से मार्केट ने इस एरिया को टेस्ट कर लिया है। इस एरिया को जब टेस्ट कर लिया है तो मैं क्या करूंगा, यहां से इससे ऊपर चला जाऊंगा। अब यहां से ऊपर जा रहा हूं मैं। ठीक है। अब मेरे लिए क्या आ रहा है, एक पॉइंट ये आ रहा है और दूसरा पॉइंट ये आ रहा है मेरे पास, ये वाला। ठीक है। अब क्या करेंगे, आप यहां से फिर दोबारा इस प्राइस रेंज को उठाएंगे जहां से मार्केट रिटेस्ट हो चुकी है आपकी। फ्रेश फ्रेश मार्केट इस हमारी वाइट लाइन से गई है। तो यहाँ से ये 40 पिप है ऊपर। ठीक है। तो ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ तक गई है 10 30 20। तो आप कोशिश करेंगे, आपके लिए सेकंड जो पॉइंट है वो आपका यही है।
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बाद दूसरा सेलिंग पॉइंट आप इतना दूर देखेंगे कि आपके पास 100 पिप्स होना चाहिए, उसके मुफासले में गैप होनी चाहिए। सेकंड आप सेलिंग लेवल वहां से फाइंड करेंगे। अब इस AUD USD ऑस्ट्रेलियन करेंसी की इस टाइम वैल्यू इतनी है कि जितना इतने स्पेस में मार्केट ड्रॉप हुई है, इसका 70 पिप ये कुल वैल्यू है। तो एक वैल्यू भी हर करेंसी का वैल्यू रखता है कि उसने एक कैंडल में वो कितने पिप्स की मूव देती है। तो इसकी ना मूव में इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। अब इतना बड़ा ये एरिया है, अगर हम गोल्ड में चले जाएं तो इतना बड़ा ये एरिया कम से कम 300-400 पिप का बन जाता है। तो अभी के लिए मैं क्या करूं, अगर मैं 100 पिप्स की तरफ चला भी जाऊं नहीं कोई मसला नहीं है, मगर यहाँ से कोई और लेवल नहीं है मुझे नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, सेकंड जो मेरा पॉइंट है, अब मेरा ये टारगेट है, यूनिवर्सल में इसको कहूंगा। ठीक है। तो ये यूनिवर्सल है, ये आपका करंटली फ्रेश जो ड्रॉप हुई है मार्केट, वहां से हम इसको लोकल कहेंगे। हो सकता है वो लोकल आगे चल के कंफर्मेशन बना दे, तो मैं इस पे काम करूंगा। कम से कम आप दो सेलिंग लेवल निकाल के बैठ सकते हैं। अब देख लें, यहां से मार्केट में जब मूव आती है तो कोई पता नहीं चलता कि मार्केट यहां से यहां तक पहुंच जाए। मार्केट की जब न्यूज या कोई फंडामेंटल इम्पैक्ट आता है तो 1 मिनट के अंदर पहुंच जाती है। अब ये देखें, ये कितनी बड़ी सेलिंग की कैंडल है, इसने 50 पिप की बनाई है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये 50 पिप्स की बनी है 1 घंटे में। तो अब अगर मैं देखूं, अगर मार्केट कभी मेरे इस लेवल से इस लेवल तक पहुंचेगी जब, तो कितना दूर है ये, 50 या 70-75 मेरी लाइन दूर है। तो मेरे लिए ये लेवल भी सेफ है। और यहां से जब मैं जोन निकालना सीखूंगा, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैं जाके इस प्राइस पे बैठूं। आपका एक 20 पिप का एरिया बन जाता है, तो ऑलमोस्ट आपकी सेलिंग जो है ये यहाँ से 66-890 से लेकर आपकी 66-690 तक का आपकी 20 पिप का आपका एरिया बन जाएगा सेलिंग का आगे चलकर। ठीक है। तो ये हमारा करंटली जो बन रहा है, हम इसको कहेंगे ये लोकल पॉइंट है। यूनिवर्सल फाइंड करने के लिए मैंने लाइन ड्रॉ करनी है, वो मैंने रखने के बाद चला जाऊंगा प्रीव्यू मार्केट में पीछे, वहां से उसको 80-100 पे उसके ऊपर ऊपर जो मुझे सेकंड पॉइंट मिलेगा मैंने उस पर करनी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई पीछे मुझे 30-40 पे पहले इससे ऊपर मुझे पॉइंट मिले तो वहां से जाकर मैंने सेलिंग नहीं करनी, वहां से एरिया मैंने नहीं मार्क करना। क्योंकि सेकंड टाइम जब मार्केट यहां से आएगी, यहां से अच्छी खासी ड्रॉप हुई है, तो उस टाइम इस लेवल को वो तोड़कर जो सेकंड आपका यूनिवर्सल पॉइंट होगा उसको जाके टच करके गिर जाएगी। ठीक है। या आपका एसएल हंट कर देगी, अगर आपका एसएल यहाँ पड़े हुए हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि या के आपके एसएल से करीब करीब होकर गिर जाएगी, मगर उसने इन दी एंड अपना पकड़ना जो है ना, यूनिवर्सल एरिया ही पकड़ना है। सेकंड जो लेवल जो होगा रूल्स के मुताबिक होगा। ठीक हो गया। ये आपके लोकल एंड यूनिवर्सल पॉइंट हो गए। ये आप लोगों ने अच्छे से देख लेने हैं, उसके बाद इसी की आपने प्रैक्टिस भी करनी है। ये आ जाए, ये मार्किंग की हुई है मैंने। एंड में आता है टॉपिक 3। हाउ मेनी टाइप ऑफ मार्केट फॉरेक्स मूवमेंट आर देयर इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। इन फॉरेक्स ट्रेडिंग द मार्केट मूव इन 3 टाइप ऑफ मूवमेंट, ईच टाइप present a different market behavior and trading opportunity. Topic point one, uptrend bullish market when price keeps making higher and higher low, showing strong buying pressure. Trades look for buyer setup during an uptrend. ठीक है। डाउन ट्रेंड bearish trend when price from lower high and lower lows indicating selling pressure. Trader focus on selling setup during and down trend. जब डाउन ट्रेंड आता है तो हमने डाउन ट्रेंड की एंट्रियां फाइंड करनी होती है। जब अप ट्रेंड होता है तो हम कोशिश करते हैं हम अप ट्रेंड की एंट्रियां फाइंड करते हैं। तीसरा है हमारा साइड वे रेंज, रेंज बाउंड, मतलब एक मार्केट एक ही एरिया में 50 या 60 पे एरिया में फंस जाती है, तो हम तीसरा उसको साइड वे कहते हैं। वेन प्राइस मूव देन फिक्स रेंज बिटवीन सपोर्ट एंड डिस्टेंस, जिसमें हम सपोर्ट डिस्टेंस भी मार्क कर सकते हैं, वही एरिया होगा। जिसका अलर्ट चार्ज साइड वे चैनल और कंडीशन प्लीज फेज वेयर ट्रेडर यूजुअली बाय एट सपोर्ट एंड डिस्टेंस सेल। बाय अपने सपोर्ट पे बाय करेंगे और डिस्टेंस से सेल करेंगे। तो एग्जांपल के लिए ये देखें, मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है। हाउ टू फाइंड बुलिश ट्रेंड। अब बुलिश ट्रेंड आपने ये देख लें कैसे जा रही है मार्केट। आपने ये ट्रेंड लाइन
ये ट्रेंड लाइन मैं आपको सर मार्केट में चलते हैं दिखाता हूँ। ट्रेंड लाइन जो वाइट लाइन है आप उठा के एक विक टू विक मार्क करते जाएंगे, आपको पता चलेगा कि मार्केट इस साइड में जा रही है। यहाँ से फिर डाउन से भी लगाएंगे, आपको पता चलेगा कि ये इतना लंबा चौड़ा जब एक चला जाता है, मार्केट मुंह उठा के ऊपर की तरफ चली जाए, तो हम उसको कहेंगे अप ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड। इस पे आप एंट्रियां कैसे लेनी है, वो एंट्रियां आपका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें आपको बताएंगे कि इनमें से आप एंट्री कैसे लेंगे, कितना एरिया आपने फाइंड करना है, कितने एरिया से एंट्री लेनी है। ठीक है। और उसके अलावा एसएल कितना रखना है, टीपी कितना रखना है। ठीक है। ये भी आपकी एक सपोर्ट और ये आपकी रेजिस्टेंस है। ये भी एक अप ट्रेंड की है, जो ट्रेंड लाइन में आपको मैं कल क्लियर करूंगा कि इसकी हम सपोर्ट स्ट्रेंथ कैसे लेते हैं। ये बुलिश ट्रेंड है और ये है उसके अपोजिट डाउन ट्रेंड। ओहो, पीडीएफ शो नहीं हो रही। ओहो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ हाँ हाँ। आप आ जाए, मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है। ये है आपका बुलिश ट्रेंड। अब बुलिश ट्रेंड ये है, ये देखें, एसएनआर जो लाइन है, हम ट्रेंड लाइन जब हम ड्रा करते हैं तो उसकी विक टू विक हम मार्किंग करते रहते हैं। तो आपने मार्केट को गैस करना है कि वो कैसे जा रही है ऊपर। ठीक है। आपने एक लाइन उठानी है और लगा देनी है, ऊपर भी नीचे भी लगा देनी है, आपने अप ट्रेंड फाइंड करना है। सिर्फ और सिर्फ फाइंड करना है, इस पे फिलहाल आपने एंट्री नहीं लेनी। एंट्रीज की बारी जो है आपकी बाद में आएगी। इसमें कैसे लेनी है इंशाल्लाह, वो कल हम क्लियर करेंगे इस पे। ये हायर हायर है, एक हाई से सेकंड हाई उसके ऊपर, ये लो पॉइंट है। ठीक है। ये सेकंड फर्स्ट जो लो है, सेकंड जो उसका हाई है फर्स्ट लो से उसके ऊपर है। ये है डाउन ट्रेंड, बेरिश। ये देख लें आप। आपने इसी तरीके का डाउन ट्रेंड भी मार्क करना है, इसी तरीके का आपने बुलिश ट्रेंड भी मार्क करना है। ठीक है। अब तीसरा है ये आपका साइडवे। अब साइडवे आप जो कम से कम जो ढूंढेंगे, ये जो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड जहां पे आपने मार्क करना है, ये आपने H1, H4, M30, M15 तक आप फाइंड कर सकते हैं। मुजफ्फर अली, आप ड्राइंग ना करें, ड्राइंग लिए लकीरें ना लगाएं। ठीक है। तो ये साइडवे है, साइडवे आपने कम से कम M15 में चले जाना है, इससे पीछे नहीं जाएंगे। अब ये देखें, बार बार यहाँ से गिर रही है, ड्रॉप हो रही है, सपोर्ट से बाय हो रही है, रेजिस्टेंस से सेल हो रही है। ठीक है। इसमें जो एंट्री लेने का तरीका है इंशाल्लाह कल बताऊंगा। बाकी आपने ये एक साइडवे है, तीसरा जो मार्केट की टाइप है, तीसरी ये साइडवे है। फर्स्ट अप ट्रेंड है, सेकंड डाउन ट्रेंड है, तीसरी आपकी साइडवे है। अभी हम आ जाते हैं वापस मार्केट में। इसको एस एन आर यूज करने का मैं तरीका बता दूं आपको, चलें। हम अगर अप ट्रेंड लगा भी देते हैं, अप ट्रेंड के लिए मार्केट को आप इसकी जूम आउट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपने एसएनआर लाइन उठा लेनी है, सिंपल सिंपल सी। ठीक है। आपने विक टू विक ऐसे लगा लेनी है। कम से कम आपने जब ये एसएनआर लाइन मार्क करनी है तो दो पॉइंट आपके पास होने चाहिए। जहां से आपने एसएनआर लाइन ट्रेंड लाइन उठाई है, एक वो पॉइंट हो, दूसरा कहीं पे भी हो आपका आगे से जाकर, वो दो पॉइंट आप मिला के आप एक, ये सपोर्ट भी है एक किस्म की, और ये आपका अप ट्रेंड की एक नीचे वाली लाइन सपोर्ट की हो गई। और आपने सेकंड लाइन आप किधर से भी उठा सकते हैं, वापसी वही तरीका होगा। अगर मैं यहाँ से लगाऊं ऐसे करके, यहाँ से मैच होगी तो ठीक है, नहीं तो मैंने क्या करूंगा, वो ये पॉइंट लगा हुआ है यहाँ से ऐसे करके, ये कौन सा है, एक ये पॉइंट है मेरा, एक ये दो, फिर यहाँ से ये देखें बार बार ऐसे ऐसे गिर रही है, तो इसको मैं अप ट्रेंड कहूंगा। जब इस ये सिचुएशन होगी, आपको पता चल जाएगा मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, तो आप कोशिश करेंगे आप बाय की एंट्री में पकड़ करेंगे। ठीक है। और सेलिंग की, रिवर्सल की आपने सेलिंग भी करनी है। दोनों सूरतों में आपने इसमें काम करना है। आ जाते हैं डाउन ट्रेंड की तरफ। तो ये देखें, यहाँ से मैं अगर देखूं, कहाँ से अच्छा खासा इसको H4 में ले आते हैं। इसकी H4 में मार्किंग करते हैं, फिर H1 में आ जाते हैं। ये आ गई ऐसे करके।
एक पॉइंट वो, एक पॉइंट ये। अभी मैंने ये मार्क किया है, उसके बाद मैं वापस H1 में चला जाऊंगा। आपको ऐसे डाउन ट्रेंड बहुत मिलेंगे। अभी के लिए H4 में ये इधर ऊपर नीचे हो गया है, बहरहाल प्रॉपर नहीं है ये। हम कोई और देखते हैं। हाँ, इसको हम कह सकते हैं, इसकी मार्किंग आ सकती है प्रॉपर। क्योंकि एक ना स्ट्रेट मार्केट डाउन गिरती है तो हम उसको डाउन ट्रेंड नहीं कह सकते हैं। जो आपकी सपोर्ट जो SNR लाइन लगाते हैं उसको फॉलो करेगी, हमने उसी को ही अप टेन एंड डाउन टेन कहना है हमेशा। अब हम इसको कह सकते हैं कि ये है, कम से कम अगर नीचे वाले सिर्फ मुझे 2 पॉइंट मिले हैं तो ऊपर वाले से मुझे भी 2 मिले हैं। उसके बाद उसी रेंज में मार्केट ड्रॉप हो रही है। बाकी ये कि आपको एक SNR सपोर्ट से बाइंग सेलिंग नहीं हो रही है और बीच बीच में से ड्रॉप हो रही है, बाय भी हो रही है, सेल हो रही है, तो मतलब ये है कि बीच में आपके और सेटअप बन रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि SNR लाइन पे आप जाके एंट्री ले लो बैठ जाओ, नहीं। सॉरी सर, मोबाइल जेब में थी। चलें, कोई बात नहीं। ठीक है, मीटिंग में समझता हूँ, 3 मिनट पड़े हुए हैं, तो हम ना आगे कंटिन्यू कर लेंगे। मैंने फॉरन लिंक भेज देना है, आप लोगों ने फिर अगेन ज्वाइन करना है। हमने क्वेश्चन आंसर करने हैं, जिसका भी होगा दिल खोल के पूछ ले, कोई मसला नहीं है। मैं ना अभी इसको ना कट करते हैं। ठीक है, मैं आपको ना अगेन लिंक शेयर कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जब लेने हैं तो उस फ्लो में फिर ये टूट जाएगी, फिर मज़ा नहीं आएगा।